हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम प्रिंसेस ब्लाउज बैक ओपन डिजाइनिंग वाला ब्लाउज है, फुल कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बिल्कुल इंची बाय इंची। ठीक है, परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज। चलिए आज हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सब उससे पहले हम मेजरमेंट बोल रहा हूँ, आप सभी पेन और कॉपी लेके आप लिख लीजिए। ठीक है, ताकि ये मेजरमेंट आप पेपर पे भी फर्स्ट कटिंग करोगे तो आपको कंपलसरी कुछ तो भी इसमें नॉलेज बिल्कुल आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अपर चेस्ट जो है और चेस्ट 2 इंची का डिफरेंस है। चलिए मैं मेजरमेंट बोल रहा हूं, आप सभी ने लिख लीजिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अपर ये ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची। ठीक है, 14 इंची ब्लाउज लेंथ। शोल्डर है 15 इंची, शोल्डर 15 इंचीज। उसके बाद फिर अपर चेस्ट है 34 इंची, 34 इंचीज अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 36 इंची, 36 इंचीज अपर चेस्ट, ये चेस्ट मिडल चेस्ट। और वेस्ट है 29 इंची, 29 इंचीज है वेस्ट। और आर्मोल है 16 इंची, 16 इंची आर्मोल। और आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची, 10.5 इंचीज है लेंथ आस्तीन का। स्लीव्स लेंथ 10.5। और स्लीव्स आस्तीन लूजिंग है 11 इंची, स्लीव्स लूजिंग 11 इंचीज है। फ्रंट डिप है 7। ठीक है, और बैक 0 बोले तो हाई नेक में रहता है। अभी मैं आपको कटिंग करके बताएंगे एक एक करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेजरमेंट लिख लिए होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं कटिंग करने के लिए। तो फर्स्ट जैसा कि ये निशान हम सीधा कर दिया और ये निशान भी लेंथ हमारा 14 इंची है। ठीक है, 14 इंची, तो 14 इंचीज पे कुछ इस तरह से सीधा कर दिया हूं। उसके बाद यहां से हम 7 इंची पे एक मार्किंग लगा के इसको भी हम यहां से कुछ इस तरह से सीधा कर देता हूं। ठीक है, चलिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब 34 इंची है, 34 इंची है, उसका चौथाई भाग करेंगे तो हम यहाँ पे 8.5 आ रहा है। देखिए 8.5 इंची है, 8.5 इंची पे मार्किंग कुछ इस तरह से लगा दिया हूं। उसके बाद वेस्ट है 29 इंची, 29 इंची है तो 29 का चौथाई भाग, यहां पे हम 7 इंची 3 सूत करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी हम मार्किंग लगा देता हूं और यहां पे पौ इंची डॉट्स के लिए लगा दिए। अब शोल्डर कितना है उतना ही रखना है क्योंकि हाई नेक है। ठीक है, हाई नेक का बहुत डिफरेंस रहता। और एक मार्किंग करने के लिए मिस्टेक हुआ, यहां से आपको आधा मतलब 1 इंची से कम और आधा इंची से ज्यादा, ठीक है, एक मार्किंग और लगा लेना है क्योंकि यहां से ही हम कुछ इस तरह से ढाल गिराएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। अब शोल्डर है 15 इंची, तो हम यहाँ पे 15 इंची पे मार्किंग लगा दिए। ठीक है, शोल्डर है 15 इंचीज, 15 इंचीज है तो उसका यहाँ पे 7.5 पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब इसको हम सीधा कर लेता हूँ, यहां से भी हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ और इसको भी सीधा कर लेता हूं। और आर्मोल का शेप लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। आर्मोल है 16 इंची, 16 इंची है तो इसको हम एक बार मेजरमेंट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। उसके बाद यहां से हम जो ये निशान लगाएंगे 4 इंची, 4.5 इंची, 4.5 पे एक मार्किंग लगा दिया हूं। ठीक है, और यहां से कुछ इस तरह से हम, देखिए आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। और हाई नेक है तो हाई नेक को ज्यादा यहाँ पे नहीं लगाना है, नॉर्मल लगाना है मिनिमम। ये मार्किंग से मेजरमेंट करते हैं तो कितना आ रहा है 2 इंची, और 2 इंची पे ही आपको लगाना है, इससे कम नहीं, 2 इंचीज पे ही लगाना है। उसके बाद यहां से भी कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूं और ये से कुछ ऐसा कर दे रहा हूं। देखिए ये हमारा मार्किंग फ्रंट का बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो वेस्ट है 29, तो 29 पे हम कुछ इस तरह से तो फर्स्ट मार्किंग ये नीचे वाला लगा लिया हूं। उसके बाद यहां पे ये मार्किंग जो हम लगाए थे पहले, देखिए यहां से 1.25 इंची कुछ इस तरह से निशान लगा दे रहा हूं। तो ये जो हम लगाए निशान मिनिमम 1.25 इंची कुछ इस तरह से लगाना है आपको भी। और कैसा लगाना है वो मैं एक एक करके बताने वाला हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। उसके बाद यहां से हम 5 इंची पे एक निशान लगा दिए। अब चेस्ट पॉइंट जो लगाना है, चेस्ट पॉइंट मिनिमम नॉर्मल साइज को इसी तरह से साइज है तो
ये 10 इंची ही मिनिमम रहता है, इससे कम ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 10 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। तो यहां से हम मेजरमेंट कर रहा हूं तो 4 इंची से 2 सूत कम ही आ रहे। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा देता हूं, 1 2 3, 3 मार्किंग लगने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक निशान लगा दो और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक निशान लगा दो। देखिए कुछ इस तरह से ये निशान लगा दिया हूं। अब हम यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट कटिंग कर ले रहा हूं। देखिए कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अब जो है ये शेप लगाने के लिए, यहां से ये शेप लगाने के लिए कुछ इस तरह से आपको 1 बार 2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी ये शेप लगाने के लिए आपको बिल्कुल इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम कटिंग कर दे रहा हूं, इसको भी यहां से कटिंग कर दे रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, प्रिंसेस कटिंग आपको बिल्कुल कंपलसरी है, एग्जैक्ट A to Z आ जाते। ठीक है, ये हमारा यहां तक कंप्लीट होने के बाद अब हम एक बार नेक को देख लेते हैं किस तरह से और कितना रखना है। तो यहाँ पे एक मार्किंग लगा दे रहा हूं। देखिए बिल्कुल ऐसा नेक बनाना है। ठीक है, तो ऐसा नेक बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये शोल्डर जितना है उतना पे हम निशान लगा दिया। डीप है 7 इंची, तो 7 इंची पे एक मार्किंग लगा देते हैं। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट हम मार्किंग लगाता हूं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये मार्किंग कुछ ऐसा है, देखो कुछ ऐसा ये यहां पे आ रहा है। अब यहां से भी कुछ इस तरह से कुछ इसी तरह से आपको भी शेप लगाना है। ठीक है, अब यहां पे भी हम एक डॉट से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डॉट से इसमें है तो लगाना जरूरी है। एक व्हील मार्क यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूं। और ये कटिंग अभी नहीं करना है, पहले मैं हाला झाड़ूंगा उसके बाद हम कटिंग करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, कंपलसरी आपको ये वीडियो में बहुत कुछ चांस मिलता सीखने का। ठीक है, तो यहां से अब हम साइड में साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। तो साइड वाला प्रिंसेस कुछ इस तरह से यहां से पहले देख लेते हैं, अच्छी तरह से बैठा लिया हूं। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से हम ऐसा रख के फर्स्ट मार्किंग एक सेंटर में करेंगे। उसके बाद यहां से हम 1.25 इंची पे 1 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद अब यहां का मसला क्या रहता है, जैसा कि ये अपर चेस्ट है 34 इंची 34 और मिडल चेस्ट है 36 इंची। ठीक है, 2 इंची फर्क है। अगर आपको इसी तरह से 2 इंची फर्क है तो आप 2.25 इंची पे मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, कितना 3 इंची से 2.2 सूत कम। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे हम 3 इंची से थोड़ा सा कम रख के निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर हम यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाता हूं। देखो ऐसा आपको शेप लगाने के लिए 1 बार 2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी ये शेप लगाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से कितना खूबसूरत जैसा शेप आ गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट। अब जो है एक दूसरे को हम जितना मार्जिन हमारा सिलाई में जा रहा है उतना एक दूसरे के ऊपर रख के बैक में हम गिराए थे 6 इंच, ये 7 इंची, तो हम यहाँ फ्रंट में जो गिराएंगे 6.5 इंची गिराएंगे। कितना 6.5 इंची। तो आपको कभी भी बैक से फ्रंट कम ही ढाल करना है आर्मोल के लिए। ठीक है, 7 इंची गिराए तो फ्रंट को 6.5 इंची करना है, 7 इंची बैक को करे, 6.5 फ्रंट में। उसके बाद फिर यहां से हम चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है 8.5 इंची, 8.5 इंची आ रहे तो 8.5 इंची पे हम 8.5 आ रहे, 8.5 पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर यहां से भी हम कुछ इस तरह से शेप लगा देता हूं। तो ये शेप लगाने के बाद अब मार्किंग हम ये वाला करेंगे। ये मार्किंग करने से पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इधर मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है 3 इंची। तो 3 इंची कुछ इसी तरह से रख के यहाँ पे 29 इंची है, 29 का चौथाई भाग आ रहा है हमारा यहाँ पे 7.5 इंची से थोड़ा सा कम। ठीक है, उसके बाद यहाँ मार्किंग लगा दिया हम। फिर हम यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग सीधा कर दिए। अब ये मार्किंग सीधा करने से पहले आपको बैक की जरूरत पड़ता, तो बैक को कुछ इस तरह से उठा के रख लेना है। यहाँ पे एक मार्किंग हम लगा दिए। उसके बाद हम यहां से कुछ इस तरह से सीधा करता हूं। ठीक है, तो आप भी कुछ इसी तरह से कीजिए ताकि
यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाए साइट लगाने के टाइम में, ठीक है। चलो अब फर्स्ट मैं ये कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद हम हाला को झाड़ेंगे। यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट कटिंग कर लेना है। देखिए मैं जो ये कटिंग कर रहा हूं थोड़ा सा मैं छोड़ता हूं, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आधा इंची छोड़ के कटिंग कर देंगे तो ये लूज होने का चांस रहता। अगर ये मेजरमेंट यही चीज सब कुछ रखोगे तो इतना पे ही कटिंग करना है। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से हम कटिंग कर दे रहा हूं, देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एक नॉक्स लगा दिए, फिर यहां से हम कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दिए। अब जो है मैं हाला को झाड़ेंगे। हाला झाड़ने के लिए आपको कुछ इस तरह से जितना हमारे सिलाई में जाता उतना एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद शोल्डर है 15 इंची, तो 15 इंची है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा 15 इंची है, तो 1.25 इंची अंदर एक मार्किंग लगा देना है। 1 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद अब यहां से हम कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा, ठीक है। देखिए ये सेब आपको बिल्कुल, अगर आर्मोल के पास झोल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, अगर आप ये कटिंग देख लिए, अगर आप ये कटिंग कर रहे हो, बिल्कुल ये झोल होने का सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मार्किंग लगने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से हम कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा ये कटिंग हो रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं पूरा इंची बाय इंची बताया हूं इसमें। अगर आपको ये कटिंग हाई नेक वाला बिल्कुल करेक्ट कुछ इस तरह से ही आपको सेब लगाने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो आप ये कटिंग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे अफरोज टेलर चैनल फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि यहां से हमारे को आइडिया आ गया कि कितना हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे रेडी दिखना चाहिए मिनिमम 1.5, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंची दिखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दिखना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही ब्रॉड है। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेता हूँ। फर्स्ट यहां से हम मेजरमेंट कर रहे तो कितना आ रहा है 9.5 इंची, और हाई कितना, मतलब 36 इंची है, ठीक है। 36 है, यहाँ पे आ रहा है 9.5, तो ये हमारा 38 इंचेस हो जा रहे। तो 1 इंची 1.5 इंचेस ओनली, सिर्फ फ्रंट में इसी तरह से लूज आना चाहिए। और ये कहां से होता है, यहां से होता है। यहाँ पे निशान जब लगाओगे आप, ये ध्यान में बिल्कुल आपको रखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो अब हम बैक फ्रंट कटिंग कंप्लीट हो गया, हम आस्तीन की कटिंग करने के लिए सीखेंगे। तो यहां से फर्स्ट आस्तीन कटिंग करने से पहले आपको देखिए आस्तीन कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लेना है। तो आस्तीन का लेंथ कितना है वो देख लेते हैं हम। आस्तीन लेंथ है 10.5 इंची। यहाँ पे फर्स्ट ये निशान लगा दिए और 10.5 इंची पे एक मार्किंग लगा देता हूं। उसके बाद यहां से भी हम सीधा कर दिए। उसके बाद यहां जो हम गिराएंगे, यहाँ हम 3.5 इंची गिराएंगे, 3.5। उसके बाद यहां से भी हम सीधा कर लेता हूं। उसके बाद आर्मोल जो है 16 इंची है, तो 16 इंची है तो यहाँ पे हम एक बार कुछ इसी तरह से आप भी रख के देख लेना है, आपको भी करेक्ट, ठीक है। तो 16 इंची है तो यहाँ हम 7 इंची 2 सूत्र रख रहा हूं, तो ये हमारा बिल्कुल 16 इंची 1 पॉइंट जल बढ़ के ही आ रहा है, बिल्कुल रेडी हो रहा है, ठीक है। अब लूजिंग है 11 इंची, तो हम यहाँ पे 11 इंची पे निशान लगा दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से सेब वाले साइड से निशान लगा देता हूँ। फिर आर्मोल सेब डालने के लिए कुछ इस तरह से आपको एक एक करके लगा लेना है। देखिए ये हमारा आर्मोल का सेब बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर देता हूं। चलिए जब तक हम कटिंग कर रहा हूं, हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग, ठीक है। अगर आपको ये प्रिंसेस ब्लाउज है, अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना है तो चैनल के नीचे वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, हर वीडियो में मैं करेक्ट बताता हूं और एक एक इंची बाय इंची बताता हूं, ठीक है। इसलिए आप पूरी वीडियो में जो वीडियो जैसे ये खत्म होते ही आप बेल्ट वाला वीडियो बिल्कुल देख सकते हो, एक एक करके बताया हूं, ठीक है। चलो अब यहां से हम कुछ इस तरह से सेब लगा देता हूं, कितना 1.25 इंची पे, ठीक है। चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको भी हम कटिंग कर देता हूं।
चलिए यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट अच्छे वीडियो लेके आता हूँ। उसके बाद फिर और अलग अलग हर रोज डिजाइनिंग में